नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे 10th क्लास का मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज 8.1 हम कर रहे हैं और 8.1 का 9th सम है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि यहाँ पे आकृति में आप देख सकते हो, जिसका B एंगल 90 डिग्री का है। एंड tan A ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan A की वैल्यू 1/√3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C एंड cos A cos C माइनस sin A sin C। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो tan का जो रिजल्ट होता है वो हमें ध्यान होना चाहिए। tan का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, tan जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस P बाई B यानी कि लंब बटे करण, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि लंब की बात करें तो 1x या 1k हो सकता है और करण की बात करें √3। अब यहाँ पे आकृति में हम आते हैं, tan A की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब A जहाँ पे आया है वो साइड आधार होगी। तो A आया है यहाँ पे। अब ये सबसे बड़ी साइड है क्योंकि ये तो हमेशा करण ही रहेगी, लंब बटे करण नहीं, यहाँ पे लंब बटे आधार, सॉरी बेस जो है वो आधार होता है, tan जो होता है लंब बटे आधार। तो सबसे बड़ी साइड करण होगी, यानी कि ये तो H है और ये हमारी परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों में से हमने डिसाइड करना है कि आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो आधार वो भुजा होती है जिसमें ये एंगल आता है। यहाँ पे tan A लिखा है तो A वाली भुजा जो है वो आधार में होगी, जहाँ पे A आया है वो भुजा। और अगर यहाँ पे C लिखा होता तो tan C वाली भुजा आधार होती। अभी ये भुजा इसमें आया है, ये भुजा इसकी आधार है यानी कि बेस है, और ये बेस है तो ये हमारी बचेगी परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अब लंब कितना है, ये एक है, यहाँ पे एक k ले लेते हैं, इसको 1k, और आधार जो है √3, ये ले लेते हैं √3k। ये दोनों भुजाएं हैं, तीसरी भुजा हम निकाल लेते हैं इसका यूज करके। AC जो होगा वो भुजा अगर निकालें 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 3, ये आ गया 2k। यानी कि इसकी तीसरी साइड हमने निकाल ली, उसको हमने लिख लिया 2k। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास हैं। अब तीनों भुजाएं अगर हमारे पास हैं तो अब ये सारी वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है। एक बार ये वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम रख लेते हैं sin A, और दूसरी हमें cos A चाहिएगा, एक sin C चाहिएगी वैल्यू, और एक cos C चाहिएगा। ये 4 वैल्यू हमें चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H लंब बटे करण, P/H यानी कि लंब बटे करण, और cos का फॉर्मूला होता है B/H आधार बटे करण, और यहां भी B/H यानी कि आधार बटे करण। अब जब sin A और cos A निकालेंगे, जब A आएगा तो आधार अलग होगा, जब sin C और cos C निकालेंगे, जब C आएगा एंगल में तो आधार अलग होगा। ये ध्यान रखना है हमने, करण वही रहेगा, करण चेंज नहीं होता है। तो sin A ये भुजा आधार है, ये लंब है, तो लंब की जगह 1k और ये हमारा करण जो है वो 2k, तो ये आ गया 1/2। cos A का फॉर्मूला आधार बटे करण, आधार हमारा है √3 और ये है हमारा 2, करण जो है वो 2 है। अब जब sin C निकालते हैं तो सिस्टम चेंज हो गया। अब ये वाली भुजा C वाली भुजा जो है आधार होगी, ये आधार है तो ये लंब है, ये करण है। तो sin का फॉर्मूला लंब बटे करण, तो अभी जो लंब है वो है √3/2, और आधार बटे करण, आधार जो है 1 है यहाँ पे 1/2।
चारों वैल्यू हमने अलग से निकाल ली। अब इन चारों वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। पहला पार्ट हम करते हैं साइन ए इंटू कोस सी। अब साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं साइन ए की वैल्यू 1/2, कोस सी की वैल्यू दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू वो भी √3/2 आई है। तो इसको अगर सोल्व करूं तो 1/4 प्लस √3 इंटू √3 √9 और 9 का रूट जो होता है वो 3 होता है और 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो इनको जोड़ेंगे 1/4 प्लस 3/4 तो ये 4/4 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट यहां पे कर लेते हैं कोस ए इंटू कोस सी, कोस ए इंटू कोस सी। तो ये वैल्यू है √3/2 इंटू 1/2 प्लस साइन ए साइन सी, साइन ए और साइन सी माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। दोनों वैल्यू सेम है, ये भी वही गुना में नंबर है, वही गुना में नंबर ये है, तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस कितना आएगा 0। तो पहले पार्ट का आंसर 1 आएगा और सेकंड पार्ट का आंसर 0 आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन है और उसके बाद हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th है, इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल है, एंगल Q इज 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हो PQR जहां पे Q जो एंगल है वो 90 डिग्री का हमने लिया है एंड PR प्लस QR यानी कि दो साइड का सम जो है वो 25 दिया हुआ है। PQ साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इन दोनों साइड का सम जो है वो इसने 25 दिया हुआ है, PR और दूसरी QR, इन दोनों साइड का सम 25 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। साइन P cos P और tan P की वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू कब निकलेंगी जब ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता होंगी। तो साइन P cos P और tan P यानी कि P से रिलेटेड एंगल यहाँ पे है, तो P वाली साइड को मैंने आधार मान लिया और ये हमारी लंब और ये कर्ण ही होती है, सबसे बड़ी साइड वो चेंज नहीं होती। अब हमारा टारगेट क्या है, पाइथागोरस का यूज करके इसकी दोनों साइड निकालना। जैसे ही दोनों साइड निकल जाएंगी फिर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का, कोस का, टेन का, जिस मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये निकालना चाहे वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहली आवश्यकता हमारी क्या होगी, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालना। तीनों में से एक भुजा दी हुई है 5, इन दोनों का जोड़ दिया हुआ है 25। तो इसी का प्रयोग हम करते हैं। तो पाइथागोरस का प्रयोग अगर करें तो पाइथागोरस क्या कहती है कि जो है दो भुजाओं का जोड़, छोटी दो भुजाओं का जोड़ और उसका वर्गों का जोड़ वो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो अब छोटी दो भुजाएं कौन सी हैं, देखिए आधार हमने ले लिया, इसकी जगह हम 5 ले सकते हैं, ये मैंने ले लिया 5 का वर्ग प्लस लंब, ये भुजा हमने QR लिख ली, इसकी जगह QR लिखा है, QR का स्क्वायर। कर्ण हमारी जो है PR या RP लिख सकते हैं, PR का स्क्वायर। अब एक भुजा की जगह इस PR की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, ये QR यहाँ पे प्लस में है तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि PR की वैल्यू होगी 25 माइनस QR। जहां पे PR है उसकी जगह हम लिख लेते हैं 25 माइनस QR, लिख लीजिए। तो ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर और PR की जगह लिख लिया 25 माइनस QR और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि PR का होल स्क्वायर था। तो 5 का स्क्वायर ये हो गया 25 प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ पे दो टर्म माइनस में है और माइनस में है तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या है कि पहली टर्म का स्क्वायर कर दीजिए जमा दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहली क्वांटिटी गुना दूसरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्यू आर स्क्वायर इधर जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, ये खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 25 बराबर है 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर। 50 क्यू आर को इधर ले गए और इस 25 को इधर ले आए तो ये हो गया 50 क्यू आर बराबर 625 माइनस 25, तो ये होगा 50 क्यू आर बराबर 600 और क्यू आर बराबर होगा 12 बाय। क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल ली, वो वैल्यू जो है क्यू आर ये वैल्यू आ गई 12। अब क्योंकि इन दोनों का जोड़ जो है 25 बताया था इसने, तो ये 12 है तो ये बचेगी 13। 12 और 13 25 होता है, ये 12 आ गई, ये 13 है, ये 5, तीनों साइड हैं हमारे पास। अब हम निकाल लेते हैं साइन पी की वैल्यू। साइन पी जो होता है, साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज P बाई H। तो P हमारा यहाँ पे है 12 और H हमारा है 13, तो 12 बाई 13। फिर सेकंड पार्ट की हम बात करें कोस P, कोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B बाई H। कोस P तो ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यानी कि B बाई H, और B हमारा यहाँ पे कितना है 5 और H हमारा कितना है 13, तो कोस की वैल्यू 5 बटे 13। फिर हमारी बात आती है tan P की। tan जो होता है वो होता है P बाई B, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार है तो यहाँ पे होगा 12 बटे 5। तो ये तीनों वैल्यू हमने निकालनी थी, साइन की, कोस की और tan की। साइन पी, कोस पी और tan पी। बाकी की वैल्यू भी अगर कोई निकलवाता है तो वो हम निकाल सकते हैं। इस एक्सरसाइज के सभी सम हम कर चुके हैं, और अगर अब भी किसी का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।